जी सर, बताएं आज पुण्यतिथि किस तरह से देखते हैं राजीव गांधी जी के योगदान को देश के प्रति। हमारे परम सम्मानीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री, इस आज़ादी की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। और उन्होंने जो कंप्यूटर का युग, आज जो मोबाइल का युग है, ये सब उन्हीं की देन है। राजीव गांधी जी ने 21वीं सदी में ले जाने के लिए युवाओं को 18 साल के मतदान करने का अधिकार राजीव गांधी जी ने दिलवाया। पंचायत राज में जो ओबीसी, SC, ST जो ये आरक्षण लागू किया, ये राजीव गांधी जी की देन। राजीव गांधी जी इस देश को बहुत आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन उनके साथ आतंकवादियों के द्वारा ये हादसा हुआ, उन्होंने कुर्बानी दी। और ये हम आज भी उनके कामों को याद करते हैं कि उन्होंने इतने काम किए हैं कि मैं बहुत सारे काम आपको गिना भी नहीं सकता। उन्होंने, अगर वो आज जिंदा रहते तो इस देश को बहुत आगे ले जाते। और कंप्यूटर का युग और मोबाइल का युग जो आज आप देख रहे हो, सभी सारे काम कंप्यूटर से, इंटरनेट और सारे इसी से जुड़ रहे हैं। और कांग्रेस वो पार्टी है जो इस देश की आज़ादी दिलाने के लिए कुर्बानियां दी। इंदिरा गांधी जी ने कुर्बानी दे दी, और हमारे सोनिया गांधी जी ने जो बिना पद के, बिना प्रधानमंत्री का पद ठुकरा के और पार्टी के लिए त्याग कर रही हैं। और हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने, उनके कोई पद और प्रधानमंत्री बनने का कोई उनका वो नहीं है। उन्होंने बिना अध्यक्ष के पद में रहते हुए भी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरे दिन और रात लगे हुए हैं। पार्टी में या घर में, घर को बनाने के लिए, पार्टी को बनाने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं होती है, काम करने की जरूरत ही होती है। कांग्रेस हमारी माँ है। और मैं सभी आज ये संदेश देना चाहता हूं कि जिस प्रकार राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी, हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कुर्बानी दे दी, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी एक बैरिस्टर थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी वकालत छोड़ करके और एक लंगोट में सूत काट करके देसी अपनाओ, अपने हाथ से बुने हुए कपड़े से अपने धोती पहनते थे। वो देश को संदेश देना चाहते थे। और आज ऐसे लोग हैं जो 20-20 लाख के सूट पहन करके और देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। इसलिए मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं कि नेहरू जी 13 साल 9 महीने जेल में रहे। वो भी एक बैरिस्टर थे। उनके 11 परिवार के मेंबर जेल में रहे। उनको कोई पद की लालसा नहीं थी। वो केवल देश को आजाद करवाना चाहते थे जो अंग्रेजों से गुलाम था। और ये लोग उस टाइम भी अंग्रेजों के मुखबिर थे और उनकी गुलामी करते थे। और ये बताते थे कि आज कांग्रेस ही यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। ये भगत सिंह को और इनको जो फांसी लगी है, ये RSS की देन है। सन 1925 में RSS का गठन इसलिए करवाया गया कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता रहे और देश आजाद नहीं रहे। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया, इसलिए ये अपना भारत आजाद हो गया। और भारत के आजादी के बाद कांग्रेस ने, जहां सुई नहीं बनती थी वहां हेलीकॉप्टर बनने लगे, फैक्ट्रियां खुलवाई। नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल लेके आए, जहां एक हिंदुओं के लिए एक बहुत शुभ संकेत था। इस देश को बनाने के लिए कांग्रेसियों ने अपनी कुर्बानियां दी है। और आज भी हम पद की लालसा नहीं करते। हम सभी कार्यकर्ता, हमें कोई MLA MP बनने की या हमें प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री बनने की जिज्ञासा नहीं है। हमें इस देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हम जी जान दे देंगे, हमारी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन देश को टूटने नहीं देंगे। देखिए, आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, जिसके चलते आज हम सभी कठुआवासी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राजीव गांधी जी ने अपने कार्यकाल में ऐसे काम किए हैं जो आज भी हम लोग याद रखते हैं और एग्जाम्पल सेट करके गए हैं। उन्होंने इतने महान कार्य किए। यूँ तो अगर गिनवाने पर आऊँ तो कई ऐसे काम हैं, लेकिन मैं चंद ही आपको सुनाऊंगी।
जिस तरह से नवोदय विश्वविद्यालय के जो स्थापना थी वो राजीव गांधी जी ने करी थी, उनकी शुरुआत, उसका श्रेय पूरी तरह से उन्हें जाता है। कंप्यूटर, उनका मानना ये था कि जब तक हम कंप्यूटर और तकनीक को बढ़ावा नहीं देंगे हमारे उद्योग जो हैं वो आगे सफल नहीं होंगे। उन्होंने इतना घर घर तक कंप्यूटर पहुंचाया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। ऐसे उन्होंने की जो हमारी पंचायती राज, जो पंचायत व्यवस्था है वो भी, उसका श्रेय भी उन्हें ही जाता है, क्योंकि उनका मानना ये था कि जब तक हमारे पंचायती व्यवस्था जो है वो स्ट्रांग नहीं होगी तब तक जो लोकतंत्र है वो जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं होगा। कितने उन्होंने काम किए और ये परिवार वो है जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और शहादतें दी हैं। हमारी इंदिरा गांधी जी, हमारे राजीव गांधी जी, इन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने की लड़ाई भी इन्होंने लड़ी। ये वो परिवार है। और जो आज ये लोग कहते हैं कि हमने देश को आज़ाद करवाया, ये जो भाजपा के नेता कहते हैं, क्या करवाया इन्होंने? जो आरएसएस और जनसंघ वाले, ये उस वक्त भी देश को लड़ाने का ही काम करते थे। उस वक्त भी ये आरएसएस और जनसंघ वो चीज़ है जब वो अंग्रेज़ों के साथ, उस वक्त भी ये अंग्रेज़ों के साथ मिलकर देश को तोड़ रहे थे और आज भी ये लोग वही कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। जो हमारे लीडर्स, जो हमारे इंदिरा गांधी जी, हमारे राजीव गांधी जी अपने कार्यकाल में एग्जाम्पल सेट करके गए हैं, जो इतने महान काम करके गए हैं, आज हमारा ये फर्ज बनता है हम सभी लोगों का कि हम उनके दिए हुए कामों को, जो भी उनके रास्ते थे, उन पर चलें और अपने देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें, और हम सभी ऐसा ही करेंगे। जहाँ पे कोटवा में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से भारत रत्न राजीव जी की पुण्यतिथि पर हम अपने कांग्रेसी सभी श्रद्धा सुमन करते हैं। कांग्रेस जो है वो एक पार्टी का नाम नहीं है, कांग्रेस एक सोच का नाम है। और जी ने जो नव भारत की नींव रखी और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के और कम्युनिकेशन में जो उन्होंने काम किया वो आज भी सराहनीय है। और मुझे लगता है कि उनकी दूरदर्शिता का एक नतीजा है कि आज हर हाथ में मोबाइल है। आप जगह पे बैठे हुए कवरेज कर रहे हैं, हम कहीं भी बैठे हुए, सारा काम जो है डिजिटल इंडिया की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं कि उनका ही सपना था। जो ATM जब लगाए गए तो ये इन्होंने, BJP वालों ने विरोध किया था तब। आज ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की ही पॉलिसियाँ हैं जो देश को आगे लेके जा सकती हैं। और हम सब ने अभी देख लिया कि हमारी इकानमी कहाँ जा रही है, दूध कहाँ जा रहा है, किसान कहाँ जा रहे हैं। और ये BJP की जो करनी और कथनी है उसमें बहुत अंतर है। तो अगर सच्चे भारत का निर्माण करना है तो हमें सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा। किसी भी धर्म की बात भी की जानी चाहिए, सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। और जी के मुझे लगता है कि BJP के दिखाए हुए जो मार्ग है उन पर चल के ही हम सपनों का भारत का निर्माण कर सकते हैं।